नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बारे में, जो कि इजराइल पर होने वाले रॉकेट या मिसाइल हमलों से इजराइल की सुरक्षा करता है तथा उन हमलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो आज हम आपको आयरन डोम के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, कब बनाया गया था, इसकी लागत क्या होती है, एक मिसाइल को नष्ट करने में कितनी लागत आती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इजराइल को इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इजराइल का मैप है। ठीक है, यहाँ पर ये गाजा है जिस पर इजराइल का एक आतंकवादी संगठन है हमास, उसका कब्जा है। ठीक है, इजराइल का एक हमास, इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों में विवाद चलता रहता है। इजराइल एक बहुत ही विवादित जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गाजा है, एक छोटा सा इलाका है, यहाँ पर हमास नाम के आतंकी संगठन का कब्जा है। ठीक है, तो हमास क्या करता है कि इजराइल पर लगातार हमले करता रहता है, लेकिन 2001 के बाद से जो हमास है हमास के पास रॉकेट आ गए थे, यानी कि अब वो रॉकेटों से हमला करने लगा था। 2001 के पहले जो हमास था, हमास नाम का आतंकी संगठन था, वो मानवों यानी कि इंसानों के द्वारा हमले करवाता था। ठीक है, आत्मघाती हमले करवाता था। लेकिन 2001 के बाद हमास ने रॉकेटों से इजराइल पर हमला चालू कर दिया था। ठीक है, रॉकेटों के द्वारा इजराइल की जो यहाँ की शहर हैं, जैसे तेल अवीव हो गया और भी बहुत सारे शहर हैं, उन शहरों पर रॉकेटों के द्वारा हमला किया जाने लगा। ठीक है, 2001 के बाद। और 2006 में लेबनान से, यहाँ पर एक लेबनान देश है, यहाँ पर भी एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हेजबुल्लाह। ठीक है, हेजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन है लेबनान में, उसने भी रॉकेटों से हमला किया इजराइल पर। इस कारण से इजराइल को अब ये लगने लगा कि रॉकेट हमलों को रोकने के लिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा जो कि हमारे शहरों की सुरक्षा कर सके। और इसी कारण से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो उसका मतलब ख्याल इनके दिमाग में आया। आयरन डोम जो मिसाइल सिस्टम है वो 2005 से इसका डिज़ाइन बनना चालू हुआ था और 2011 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने में अमेरिका ने मदद की थी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा ने उस टाइम पे इजराइल की मदद की थी इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में, क्योंकि जो लेबनान है या जो खाड़ी के देश हैं, बाकी देश हैं, वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे थे मिसाइलों के द्वारा और रॉकेटों के द्वारा। ठीक है, उस टाइम पर इराक से दुश्मनी थी इजराइल की, जो इराक देश है उससे दुश्मनी थी इजराइल की, और इराक के पास बहुत ही पावरफुल मिसाइलें थीं। ठीक है, जिनसे वो हमला कर सकता था। और इन्हीं हमलों के डर से अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि आप एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाइए जिससे कि आप मिसाइलों से अपने देश की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में 7,000 करोड़ रुपए की लागत उस टाइम पे आई थी, और इतनी बड़ी रकम लगाना अकेले इजराइल के लिए संभव नहीं था। इस कारण से अमेरिका ने उसकी वित्तीय यानी कि पैसे देकर भी मदद की थी और तकनीकी मदद भी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आयरन डोम की नींव पड़ी। आयरन डोम को बनाने में इजराइल की एक एजेंसी है जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये आयरन डोम नाम का मिसाइल सिस्टम बनाया था। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, 1991 में अमेरिका ने अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम था पैट्रियट। ठीक है, पैट्रियट था, जो कि इजराइल में इन्होंने मतलब लगाया था, इजराइल की सुरक्षा के लिए भेजा था। लेकिन ये बहुत ही नाकाम साबित हुआ था। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ही नाकाम हुआ था। इराक द्वारा छोड़ी गई बहुत सारी मिसाइलों को ये नष्ट नहीं कर पाया था। इस कारण से इजराइल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती नहीं मानी थी कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है या ख़राब है। ठीक है, लेकिन इजराइल को ये समझ में आ गया था कि हमें अब खुद का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये काम कैसे करता है। ये 3 तरीके की यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें
एक तरफ होता है रडार, ठीक है, दूसरा होता है बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर पूरी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाता है, और तीसरा होता है लॉन्चर, जहाँ से इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रडार की। रडार का काम ये होता है कि जब भी दुश्मन का कोई रॉकेट या मिसाइल अपने देश की ओर आता है, इसे दिखता है, तो ये उसे ट्रैक कर लेता है कि ये मिसाइल कितनी तेज़ी से आ रहा है, कहाँ पर ये गिरेगा, ये ख़तरनाक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें रडार देखता है, ठीक है। रडार को जैसे ही लगता है कि हाँ जो ये रॉकेट आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है ये ख़तरनाक है हमारे देश के लिए, तो ये क्या करता है, ये बैटल मैनेजमेंट जो कंट्रोल सिस्टम है इसको ही संदेश भेजता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से संदेश भेजता है कि ये इतनी ख़तरनाक तरीके से ये कोई भी चीज़ या कोई भी रॉकेट हमारे देश की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल है ये उसकी पूरी स्थिति देखता है कि कितना खतरनाक है, कहाँ पर ये गिरने वाला है। अगर ये खाली जगह पर गिरने वाला होता है तो ये उसे नष्ट नहीं करते हैं, और अगर ये रिहायशी इलाकों में गिरता है जहाँ पर लोग रहते हैं तो उसे ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जैसे ही इसे लगता है कि हाँ ये ख़तरनाक है तो ये लॉन्चर को आदेश देता है, कंट्रोल देता है कि आप इसे एक मिसाइल छोड़िए और इसे ख़त्म कीजिए। और यहाँ से लॉन्चर से एक मिसाइल जाती है जिसके अंदर ये मिसाइल के अंदर भी एक वो लगा रहता है, रडार लगा रहता है, और इस पूरी मिसाइल को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है कि कहाँ पर जाके इसे फटना है। और जैसे ये मिसाइल इस रॉकेट के पास में पहुँचती है ये फट जाती है, ठीक है। उसके जैसे ही पास में ये जाएगी मिसाइल रॉकेट के पास में, ये फट जाएगी और रॉकेट को आसमान में ही तबाह कर देगी। अभी हाल ही में आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, एक साइड से हमास जो है वो रॉकेट छोड़ रहा है और दूसरी साइड से जो आयरन डोम नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अपनी मिसाइलों को छोड़कर इन्हें आसमान में ही नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इस पूरी यूनिट को बैटरी कहा जाता है, ठीक है। जो इजराइल का शहर है तेल अबीब करके जो शहर है उसके चारों ओर 4 बैटरीज लगाई गई हैं, यानी कि 4 यूनिट तैयार की गई हैं शहर के चारों ओर, जो कि रॉकेट हमलों से उस शहर की सुरक्षा करते हैं। इस डिफेंस सिस्टम की अगर हम लागत की बात करें तो एक मिसाइल की लागत होती है 37 से 67 लाख रुपए, यानी कि एक रॉकेट को ख़त्म करने के लिए 67 लाख रुपए कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से ये रॉकेट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 80 से 90% इसकी क्षमता है, यानी कि 80 से 90% तक मिसाइलें और रॉकेट को ये ख़त्म कर देता है। 80 से 90% इसकी वो है क्षमता है, ठीक है। ये आप फोटो देख रहे होंगे, इस तरीके से काम करता है। इस जैसे गाजा से ये मिसाइल छोड़ी जाती है और यहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगा है तो ये यहाँ से एक मिसाइल छोड़ के इसे हवा में ही ख़त्म कर देता है। नीचे शहर में सिर्फ मलबा गिरता है और रॉकेट नहीं गिरता है, ठीक है, जिससे कि जो जनहानि है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।